नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। आज हम बात करेंगे 12 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसे रहेगी और कहां बनेगा सपोर्ट और कहां मिलेगा रेजिस्टेंस और ट्रेडर्स को किस चीज पर नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 24,750 से 24,800 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें अगले सपोर्ट देखने को मिलेंगे 24,600 से 24,500 तक के लिए। अब बात करते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस जोन की, तो 25,000 से 25,200 का मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन को सेफली निकाल लेता है तो जो 25,400 से 25,500 तक के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में रणनीति क्लियर है। 25,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें ऊपर की तरफ खरीदारी के लिए मूड बनाना होगा, और अगर 24,750 से नीचे की तरफ लेवल ब्रेक करता है तो हमें सावधानी पूर्वक ट्रेड लेना होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 54,000 का। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमें 53,500 से 53,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन की, तो 54,700 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर टिक जाता है तो हमारे लिए ऊपर की तरफ 55,200 से 55,500 तक के लेवल खुल सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमें ट्रेड कैसे करना है तो चलिए समझते हैं चार्ट के ऊपर लेवल्स के साथ। चलिए अब हम आ चुके हैं चार्ट पर, तो समझते हैं निफ्टी की अगली प्लानिंग कैसी रहेगी। दोस्तों देखिए, अभी क्या है कि अभी निफ्टी ने प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। अब देखते हैं कल के दिन निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। अगर निफ्टी रेंज में खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, मान लीजिए इसी रेंज में खुलता है, तो फर्स्ट प्लानिंग हमारी ये रहेगी कि कुछ देर ये साइडवेज रहने के बाद, मान लो कि 1 या 2 घंटे साइडवेज रहने के बाद मूवमेंट नीचे की तरफ दे, और S1 यानी सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट है हमारा 24,800 से वापस रिटर्न 25,000 की तरफ देखने को मिल सकता है। ये हमारी पहली प्लानिंग रहेगी। अब दोस्तों, इसी के साथ अगर हम दूसरी प्लानिंग की बात करें तो दूसरी प्लानिंग हमारी हो सकती है कि निफ्टी कुछ गैप डाउन हो जाए। ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल करे। तो मान लीजिए निफ्टी 24,850 के आसपास गैप डाउन खुलता है तो हमारी प्लानिंग यही रहेगी कि निफ्टी सपोर्ट फर्स्ट यानी 24,800 पे सपोर्ट लेके वापस 25,000 तक की तरफ 25,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। ये हमारी सेकेंड प्लानिंग रहेगी। और दोस्तों, हमारी थर्ड प्लानिंग ये रहेगी कि मान लीजिए निफ्टी गैप अप खुलता है, कुछ भी 40 या 50 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारा 25,155 से वापस गिरकर 24,850। बैंक निफ्टी का सिनेरियो बिल्कुल साफ है दोस्तों। इसमें भी हम 3 प्लानिंग करेंगे जैसे हमने निफ्टी में की थी। फर्स्ट प्लानिंग हमारी रहेगी, ये इसी रेंज में कहीं खुलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट है 54,300 से सपोर्ट लेके 54,750 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट प्लानिंग हमारी ये रहेगी। और सेकंड प्लानिंग हमारी दोस्तों, सेकंड प्लानिंग हमारी इस प्रकार से रहेगी कि अगर इस गैप को फिल करने के लिए गैप डाउन होता है, मान लीजिए इस गैप को तो फिल करना ही है, इस गैप को फिल करने के लिए कहीं गैप डाउन होता है, तो ये हमारा सेकंड सपोर्ट जो कि 54,000 है उस पे सपोर्ट लेकर फिर से 54,750 तक की रेंज में जा सकता है। और थर्ड हमारी प्लानिंग रहेगी, बाई चांस किसी वजह से अगर ये गैप अप 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि 55,200 से रेजिस्टेंस लेकर फिर से ये हमें 54,300 तक दिख सकता है। ये हमारी थर्ड प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी में। इस प्रकार से दोस्तों हम अपने लेवल्स के साथ में ट्रेड करें और